झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और 45 विधायकों का समर्थन सदन के अंदर हेमंत सोरेन को मिला है। इसके साथ ही अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष में जीरो, मतलब कोई भी जो विधायक उन्होंने वोट नहीं किया। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम विधायकों को खड़े होकर जो विश्वास मत का प्रस्ताव लाया था उस पर वोटिंग करने को कहा कि जो इसके पक्ष में वो खड़े होकर अपना समर्थन बताए, और उसके बाद विधानसभा के जो अधिकारी हैं वो तमाम विधानसभा अध्यक्ष को उसका रिजल्ट ले जाकर पहुंचाया कि इतने विधायकों ने पक्ष में वोट किया है। इसके बाद ऐसे ही जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है सदन के अंदर, विधानसभा अध्यक्ष ने फिर कहा जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वो खड़े होकर अब अपना विरोध जो है वो जता सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट कर लिया, सदन से बाहर निकल गए। तो जब विधानसभा अध्यक्ष ने रिजल्ट की घोषणा की तो 45 विधायकों का समर्थन हेमंत सोरेन सरकार को मिला है। अगर बात कर ले, जिस तरह की चर्चा थी कि लोबिन हेम्ब्रम जो बगावती तेवर शुरू से दिखा रहे थे, उन्होंने भी सदन में हेमंत सोरेन सरकार को अपना वोट दिया है। भले ही समर्थन पत्र पर जब हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे, राजभवन को जो पत्र दिया था उसमें लोबिन हेम्ब्रम का हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन जब सदन में जरूरत पड़ी तो लोबिन हेम्ब्रम भी खड़े हुए दिखे। लोबिन हेम्ब्रम ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी के बैनर पर वह जीत कर आए थे और शुरू से पार्टी के साथ है। आपको सुनाते क्या कुछ कहा लोबिन हेम्ब्रम ने। आप अलग विरोध में थे, फिर भी समर्थन में आज वोट किया। अरे विरोध यार, कहा विरोध? आप तो, हम तो सरकार में है ही ना जी, हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक, तो हम तो है ही ना है। दादा वहाँ लोकसभा में अलग चुनाव खड़े हो गए मैदान में, वो खड़े हो गए थे। मतलब समझौता हो गया? क्या समझौता? हेमंत जी से समझौता हुआ आपका? क्या समझौता होगा यार? हम समझौता कौन सी क्या? हम पार्टी में है तो पार्टी में है, तो सरकार के विरोध में, सरकार के आगे साथ हम हैं। लेकिन कहा रहे हैं लोग कि इस बार लोबिन हेम्ब्रम का कौन लोग क्या बोलता है? टिकट काट देगी, ऐसी स्थिति में काटेगा, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम टिकट के लिए लालायित नहीं है, समझे ना? ठीक, शुरू से पक्ष को देने का क्या करें? अरे हम पार्टी में है। दादा गुरु जी से बात हुई? पार्टी में किसी से बात हुई आपकी? गुरु जी से? गुरु जी या हेमंत जी से अभी बात हुई। आप तो लाल लाख दिखा रहे थे, बैक नरम पड़ने। दादा कहाँ नरम है यार? कहाँ दादा? चलिए चलिए चलिए। नहीं तो आप तो पाते थे सब बालू। अरे सटीक बात पूछो ना यार, इधर से उधर। दादा पहाड़ जंगल कट रहा था, वोट दे दिया। कटिए रहा है तो फिर समर्थन भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो शुरू से इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इसका लड़ाई शुरू से आप सरकार को अन्याय दिखाते रहे कि यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ CT एक्ट, SPT एक्ट, तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं जो यहाँ के लोगों ने उम्मीद किया। फिर तो हेमंत सोरेन आ गया, फिर जल जंगल। आप क्या होगा? आप क्या होगा जी? अब इतना कम समय में कौन सी होगा? अब नहीं लुटाएगा। आप चलिए। नहीं दादा यहीं बोल के जाइए दादा। नहीं लोबिन दादा अलग से लेना है, अलग से आदमी लेगा, पहले बाद में। पहले यहाँ बताइए हो गया तो कहाँ हो गया? पुलिस वाले लोग मांगों को लेकर अंदर आ गए। यही तो शुरू से होते आया है। हाँ? आज तक उन लोगों का मांग कोई सुना ही नहीं। उसको तो यूज किया जाता है, टाइम आते पर उन लोगों को यूज किया जाता है, लिया जाता है 10,000 रुपए पर 7 साल। गलत हो रहा है ये राज्य का, ये झारखंड प्रदेश का दुर्भाग्य है। अच्छा, गलत नीतियों का हेमंत सोरेन का विरोध करते रहेंगे क्या? विरोध तो गलत नीतियों का क्या, जो सही है, जो उन्होंने कहा उन्हीं बात को तो हम दोहराते रहे हैं ना। तो नीति कहाँ लगा है? आज उन्हीं का मैनिफेस्टो यहाँ के झारखंडियों को उम्मीद था, आज उसी चीज को हम दोहराते हैं। आईना दिखाते तो हम बागी हो जाते हैं, और आप लोग भी बार बार ये बात बोलते हैं आप बागी हो रहे। चलिए मुलाकात कीजिएगा सहायक पुलिस सरकार में। लोबिन दादा हम मिल चुके उन लोगों से, उन लोग भी मेरे पास भी आए थे, तो हम क्या करें? उन्हीं रो कर रो रहे हैं, वो अपना समझे। ये हेमंत जी से क्या उम्मीद है इस बार? नया जेल से आए हैं तो कुछ मतलब कह रहे हैं कि 2 महीने में बहुत कुछ करेंगे। अरे जहाँ 4 साल 4.5 साल भी कुछ नहीं हुआ, 2 महीना पूरा हो जाएगा। चलिए लोबिन दादा, झारखंड कैसे बचेगा बताइए। अरे दादा बताइए, झारखंड कैसे बचेगा? बता दीजिए दादा, आप ही तो बोलते हैं विरोध में। अगर देखें तो जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम हमेशा से जल जंगल जमीन की बात करते, कई मुद्दों पर अपनी सरकार को घेरते, तो अब जब सदन में जरूरत सरकार को थी तो साथ खड़े हुए दिखे और कहा कि आवाज अभी भी उठाएंगे, जहां जरूरत पड़ी है वहां भी साथ खड़े दिखेंगे। तो अब इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य जो विपक्ष के विधायक है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई जरूरत विश्वास मत हासिल करने की नहीं थी। ये जो गठबंधन की सरकार है ये जनता के बीच विश्वास खो चुकी है, उसे हासिल
नहीं कर सकती है। सदन में इनका बहुमत का आंकड़ा है। भले जो सदन की कार्रवाई होती है उसके दौरान विश्वास मत में 45 विधायकों का समर्थन मिला। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा विपक्ष के विधायक ने। उनका तो विश्वास मत हासिल करने का आवश्यकता ही नहीं था। विश्वास मत तो करना चाहिए पूरे झारखंड की जनता से। ये तो ये कहीं के विश्वास मत हासिल करना एक डूगी ड्रामा है। ये पहले तो ये बताना चाहिए माननीय हेमंत सोरेन जी को कि आखिर क्या दोष था चंपई सोरेन जी का कि ऐसो उनको ऐसो एक हाथ पकड़ के बैठाए और ऐसो धक्का दे के उतार दिए। ये तो ये बताना चाहिए था। आज पूरे राज्य की जनता ये देख रही है कि एक सोरेन का व्यक्ति को ही जो सोरेन ही थे हुए और उनको किस प्रकार से अपमानित करके हटाया गया, ये इसको देख रहे हैं। इनको तो विश्वास मत करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इनके पास तो संख्या बल है ही था, इसलिए इसको डूबी ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार से 2 महीना के लिए अपमानित किया, इसको ऐसी जनता देख रही है। 2 महीना मतलब बकरो चुनाव हो जाएगी सर क्या? तो हाँ 2-3 महीने और क्या, 2-3 महीना से ज्यादा का है। उसको तो कार्यकाल है तो अब पूरा हो ही रहा है तो उसमें चुनाव तो होना ही है। अब ये देखिए पूरे सहायक किसी है आपका पुलिस है किस प्रकार से आंदोलित है और किस प्रकार से इन्होंने कहा था कि पूरे राज्य के युवाओं को हम 5 लाख नौकरी देंगे और नहीं तो कहीं बेरोजगारी भत्ता देंगे और BA पास उनको 5,000, MA पास वाले को 7,000। आज एक भी ऐसे 1 रुपया नहीं हुए समझ दिया गया। ये पूरे जनता है, ये पूरे युवा जी ये बताइए दोनों सरकार में किस तरह का चंपई सोरेन जी का ना है हेमंत सोरेन जी को कितना समाज देगा? चंपई सोरेन जी का कार्यकाल जो भी था 5 महीने 4 महीने जो भी था उसमें काफी अच्छा उन्होंने किया है। जो भी करना चाहिए था इनके द्वारा किया गया था। दोनों में मच बटर कौन है, हेमंत जी चंपई जी? चंपई जी ज्यादा अच्छा किए थे। चंपई जी बहुत अच्छा है। नेताजी आज जो है इकबाल अंसारी जो है मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, किस तरह की बधाई दीजिए? देखिए एक कोटा है उनका, अब उनको भेज दिए जेल है तो इनको कहिए कि आलमगीर साहब को और उनका पास ऐसो गड़बड़ किए पैसा निकला चले गए जेल तो उनका ऐसो किस्मत खुल गया। अब किस्मत खुल गया तो ये तो मना रहे थे डेली ऐसो कहिए कि 5 टाइम के ऐसो नमाज अदा कर रहे थे किसी प्रकार से वो कोई जाए जेल और हमको ऐसो मंत्री मिले तो उनको मिल रहा है तो उसमें ऐसो क्या उसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं है। यहाँ तो कहिए कोटा बटा हुआ है और ये रात दिन है तो कहिए कि ऐसो मीर साहब का ये तेल लगा रहे थे पैर चला रहे थे तो ऐसा कहिए कि उनको दे ही जा रहे हैं तो 2 महीना में ये क्या क्रांति कर लेंगे तो देख रहे हैं। लेकिन ये कहिए कि राज्य की जनता एकदम पूरी तरह से ठगु ही महसूस कर रही है। जो भी इन्होंने 5 साल के लिए वादा किया था आज एकदम पूरी तरह से सरकार सब फेलियर है। विश्वास मत हासिल किया और विपक्ष में 0 करा दिया गया तो क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं नए रूप में हेमंत सोरेन? ये तो सरकार का प्री प्लान था। सरकार चाह रही थी कि जैसे तैसे राज्य का और जन मुद्दों के जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उनका आत्महत्या करके राज्य की जनता को ठगने का काम करे। और 4.5 साल तो आपने देख लिया इस सरकार ने क्या किया। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और राज्य की जनता को इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो क्या लगता है जो कहा जा रहा है कि अब 2 माह में काफी आगे काम करना है, हेमंत सोरेन भी कह रहे, आक्रामक रूप दिखा रहे और ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र सदन में कर रहे थे? कुछ नहीं है, जब 4.5 साल में आपने नहीं किया तो 5 महीने में 6 महीने में आप क्या करें? वो भी अब तो कुछ दिनों के बाद चुनाव का नोटिफिकेशन होना है। ऐसे समय में सरकार राज्य की जनता को पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। तो साफ तौर पर जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार दोबारा से सत्ता में इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान आई, पहले 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, फिर बीच में 148 दिनों के लिए जिस तरह से चंपई सोरेन राज्य की सत्ता में काबिज हुए और उसके बाद फिर जब नियमित जमानत झारखंड हाई कोर्ट से मिली तो हेमंत सोरेन वापस से राज्य की गद्दी संभाल लिया और आज विधानसभा में काफी गहमा गहमी के बीच विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल पूछता रहा। कई सवाल पूछ रहे थे कि युवाओं के रोजगार का क्या हुआ, जिस तरह से 5 लाख नौकरी का वादा था उसका क्या हुआ, इसके अलावा महिला सुरक्षा की बात कर ले या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रहे थे। जब हेमंत सोरेन सदन में जवाब देने के लिए भी खड़े हुए तो तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो बेल में आकर लगातार हंगामा कर रहे थे। अब देखना होगा कि आखिर इसके बाद कैबिनेट का विस्तार होना है तो कैबिनेट के विस्तार में कौन से नए चेहरे शामिल होते हैं या फिर तमाम पुराने चेहरों को रिपीट किया जाता है। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देता रहेगा अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।